मेरठ में जवाहर नगर एक जगह है और यहाँ पर एक निशांत कुमार नाम से बहुजन समाज से आते हैं। अभी सिल्वर मेडल जीत का है जूडो कराटे में, और हम उनसे इस समय परिचय कराएंगे आपका। बताइए निशांत कुमार जी, आपको कैसा लग रहा है ये सिल्वर जीतने के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं अपने देश का मैंने नाम रोशन करा। मैं अपने देश के लिए मेडल लेकर आया, सिल्वर मेडल, राष्ट्रीय स्तर से? जी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? जी, मैं वर्धमान एकेडमी में पढ़ता हूँ, जो रेलवे रोड पर है। मेरठ में रेलवे रोड पर? जी। कौन सी क्लास में हो? 11वीं क्लास। 11वीं क्लास में हो जी। तो ये जो आपने सिल्वर जीता है अभी मेडल, तो कितने दिन का आपका वहाँ पर ये टूर था? वो 2 दिन का कंपटीशन था हमारा। 3 दिन लगे, बट हमें एक दिन हमारा वेट वगैरह हुआ और फिर अगले दिन हमारी बाउट शुरू हो गई। जी। तो वहाँ पर 5 स्टार होटल वगैरह में रुके हो आप? जी, हमारा 3 स्टार होटल में, हमारा आश्रय होटल में हमारा रहने सहने का था, और 5 स्टार होटल था नारायणी हाइट्स अहमदाबाद में, वहाँ पे हमारा बाउट्स हुई थी। जी। तो कितने दिन हो गए आपको इस लाइन में, जूडो कराटे वाली में? मुझे करीब 3 महीने हो गए सीखते हुए इसे। 3 महीने स्कूल की तरफ से? जी, स्कूल की तरफ से। तो इससे पहले कितने कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है? इससे पहले मैं 2 कंपटीशन में खेला हूँ। अच्छा, उनमें कौन सा मेडल जीता था? दोनों में सिल्वर आए थे, उनमें भी सिल्वर आया था। तो इसमें आपने मतलब गोल्ड में कितनी कमी रह गई जो गोल्ड नहीं आ पाया? गोल्ड में मेरी एक फाइट रह गई थी, वो नेपाल से हुई थी। मेरी वो वाली फाइट रह गई थी। तो किस किस से फाइट लड़ी थी? मैंने एक फ़ाइट इंडिया से लड़ी थी, एक श्रीलंका से लड़ी थी, एक ईरान से लड़ी थी और एक पाकिस्तान से लड़ी थी, जिनमें मैं जीता था। और नेपाल वाली जो मेरी गोल्ड की फ़ाइट थी, वो मैं हारा था। मतलब एक फाइट की वजह से इनका गोल्ड रह गया है, और कड़ी मेहनत की है इन्होंने, और नेक्स्ट टाइम गोल्ड जीत सकते हैं आप। जी, पूरी लगन है आपको? जी। तो घर वाले गार्जियन आपके पूरी सपोर्ट करते हैं? जी, पूरी सपोर्ट करते हैं। और मेरे सर हैं पवन वर्मा, और वे भी मुझे बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। मतलब बहुत अच्छे कोच हैं हमारे। मतलब वे किसी भी तरह का लालच नहीं करते, जैसे आजकल के वे हैं कि अपने बच्चों से पैसा खाते हैं। और हमारे कोच ऐसे नहीं है कि सारे पैसे हमसे ही, सारी फीस वगैरह सब हमसे ही जमा करवाते हैं, कुछ अपने पास नहीं रखते। जी। तो आपने ये मेडल जीता है, इसके लिए आपको बधाई देने के लिए आ रहा है कोई यहाँ पर या नहीं, समाज से कोई? जी, अभी डॉक्टर हरविंदर जी आए थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और अशोक टकसालिया जी आए थे। जी। जी। मतलब आपको बधाइयाँ मिल रही है इसमें, बहुत अच्छी। मेरा बहुत अच्छा रोड शो भी हुआ, जिसमें मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे सब भाई लोग, सब मेरे घर वाले, और मेरे सभी समाज के लोग। तो इससे आपको मतलब समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि किसी भी चीज़ में अगर लग रहे हो तो एक मन से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें एक एकता, और एक सच्चे मन से लगा रहना चाहिए किसी भी चीज़ में, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कहा कि लगनशील व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। जब किसी कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आगे का क्या प्लान है आपका? जी, आगे का अब मेरा अप्रैल में कंपटीशन है दिल्ली में, और मैं उसमें जीत के फिर मेरा सिलेक्शन होएगा या तो जापान का या ऑस्ट्रेलिया का। जी। मुझे उनमें जीत। कब है? अब अप्रैल में है, अप्रैल की लास्ट में, शायद 25-26 का है। तो उसकी तैयारी चल रही है पूरी? जी। और उसमें जीत के फिर मेरा इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन होएगा, जिससे कि मैं खेलने जाऊंगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा ऑस्ट्रेलिया में और जापान में। बहुत अच्छी बात है। बहुजन समाज के युवा अब स्पोर्ट में भी आगे निकलने लगे हैं। अब से पहले बहुजन समाज को बहुत दबाया जाता था, और अब ये हमारे सामने उदाहरण है, जो अभी सिल्वर जीत कर आए हैं, और अब गोल्ड की तैयारी चल रही है इनकी। ये देखिए इनके ये सर्टिफिकेट और ये मेडल है। तो ये जो मेडल है ये इनके बारे में बताइए। ये मेडल मुझे सहारनपुर में मिला था, नेशनल लेवल पर हुई थी। ये वाला मेडल मुझे दिल्ली में मिला था, और ये मुझे अब अहमदाबाद में मिला है। 3 महीने में आपने ये 3 मेडल प्राप्त किया है, और ये सर्टिफिकेट है। ये क्या आपका आई कार्ड है? ये मेरा आईडी कार्ड बना था अहमदाबाद में, इंडिया की टीम का। डॉक्टर हरविंदर जी भी आए थे, जो मेरठ के महानगर अध्यक्ष बसपा से है, वो भी इनको सम्मानित करके गए।
और अशोक टकसालिया आए, बहुत बहुजन समाज के लोग और तांता लगा हुआ है यहाँ पर। इनको बहुत खुशी है और ये गर्व बोलते हैं कि मुझे गर्व है अपने परिवार पर और अपने समाज पर। मैं जो भी कुछ हूँ बाबा साहब के उनमें आदर्शों के चल रहा हूँ। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष करा था, ऐसे मैं भी संघर्ष करके अपने देश का नाम रोशन करूँगा, अपने समाज का नाम रोशन करूँगा। बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया था उसी तरह हम भी संघर्ष करेंगे और बाबा साहब का और बहुजन समाज के सभी व्यक्तियों का नाम, महापुरुषों का नाम रोशन करेंगे। तो बाबा साहब से आपको प्रेरणा मिलती है जी। निशांत कुमार के फादर है। निशांत कुमार जो जूडो कराटे में सिल्वर मेडलिस्ट है, और हम उनसे बात करेंगे कि निशांत को पुरस्कार मिलने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। सर बहुत खुशी महसूस हो रही है सर जी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा जो है इस लेवल पे पहुंचा है, मेरे समाज का बच्चा। तो जैसा आज समाज में बुराइयों पे बच्चे चलते हैं, आप अच्छे संस्कार बच्चे को डाल रहे, इससे ये हमें महसूस हुआ। जी हम तो इसे बहुत ही अच्छे संस्कार में पाल ले सर, ठीक है ना। इसका बिल्कुल ही अलग है कि अपने समय से पढ़ना है, समय से ही गेम में जाना है, सुबह जाके अपने शाम तक ही घर आता है गेम वेम से, अपनी पूरी लगन से लगा हुआ है। मतलब आपका सपना यह है कि बच्चा, मेरा बच्ची ये सपना जी है जो अब देश का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, क्योंकि अब तक हम लोगों को इन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, मनुवादियों ने। जी। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा अब आगे बढ़ कर जो है विदेश में जाकर अपने समाज का, देश का नाम रोशन करे। जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहुजन समाज को सदियों से दबाया गया है, बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज बहुजन समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी मनुवादी लोग गलत नज़र से देखते हैं और रोड़ा बनते हैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जान लगा देंगे, उसका पूरा साथ देंगे। और अब बच्चे की मम्मी से हम पूछते हैं, आपको कैसा लगा बच्चे ने मेडल जीता? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है मुझे। जी। मेरा बेटा सिल्वर लेके आया है, फिर आगे से गोल्ड लेके आएगा, देश का नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। मुझे बहुत खुशी है और हम इसे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा बेटा, दो बेटे हैं मेरे, बड़ा बेटा विशाल है, ये निशांत है। दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और गेम में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी, वो तो गेम का तो हमें रिजल्ट मिल गया कि अब सिल्वर जीत का है, आगे गोल्ड भी लेकर आएगा। उसी से पता चल रहा है कि अच्छा खेलता है। 3 महीने अभी इसको खेलते हुए हैं और अभी इसने सिल्वर जीता है। इससे पता चल रहा है कि अच्छा खेलने में बच्चा आपका निपुण है। जी, 3 महीने ही हुए हैं अभी मेरे बेटे को, और दादी दादा भी सब उसे बहुत लाड करते हैं और सबका मान सम्मान भी अच्छा करता है और इसके सभी सपोर्ट करते हैं। अपना पूरा परिवार, सर हमारा परिवार है, समाज है, सभी इसे बहुत सपोर्ट करते हैं जी, सभी इसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये निशांत कुमार की मम्मी हैं, इन्होंने बताया कि बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और बच्चे ने आज सिल्वर जीता है तो कल गोल्ड जीत के समाज का नाम, पूरे भारत का नाम रोशन करेगा। निशांत कुमार के दादाजी से हम बात करेंगे। जो निशांत कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, तो आपने कभी सोचा था कि बच्चा इस लेवल पर जाएगा, स्पोर्ट में नाम कमाएगा? नहीं सोचा जी, कभी नहीं सोचा था। तो अचानक 3 महीने से प्रैक्टिस करी इसने और बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद ये इसने काम लिए है, इसने नाम रोशन किया है। आपको जी गर्व है इस पर? गर्व है पूरा जी। तो आपके समय में भी ऐसा था? तब हमारे समय में तो बहुत पक्षपात था जी। तब तो कोई पूछने वाला नहीं था, खेलने वाले को पीछे खींच लेते थे। जो अच्छे खेलते थे हमारे लोग तो उनको खेलने नहीं देते थे, लेकिन अब तो काफ़ी सुधार है। अब काफ़ी सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत कुछ है अभी, लेकिन उसका सामना कर लेते हैं हम। जी जी जी। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? जी, पुलिस विभाग में था मैं जी। और मेरे पीरियड में तो अपने बहुत ही कम लोग थे जी। जहाँ भी जाते थे गांव देहात में पक्षपात बहुत होता था। तो आपने जातिवाद का सामना किया उस समय? काफ़ी किया, लेकिन फिर मजबूरी में अपने एक साइड ही हो गई, क्या करते जी। वो पीरियड ही ऐसा था। देखिए, इन्होंने बताया कि एक वक्त वो था कि जब बहुजनों पर अत्याचार होते थे, बहुजनों को पक्षपात का सामना करना पड़ता था, बहुजनों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन आज इतने संघर्ष करने के बाद बच्चा सिल्वर मेडल जीत कर लाया है, कल गोल्ड भी जीतेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी है हमें। कितना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक वक्त वो था कि पानी भी नहीं पीने देते, बैठने नहीं देते थे जी। गांव देहात में हम लोग जाते थे अपने सर्किल में, देहात में, थानों में। ये मनुवादियों के गाल पर जोरदार तमाचे का काम क्या है जी। मैं करीब 3.5 साल रहा इसमें, बोहरा कला थाना एक टिकैत का,
उनके परिवार ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया। महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनकी घरवाली थी बलजोरी, उसने मेरे परिवार को 2-3 तो भैंस भी दिलवाई, इतने मतलब संघर्ष के बाद में भी। और मतलब खान पीन की पूरी व्यवस्था उन्होंने, मतलब बच्चों तक उनमें कोई जातिवाद या भेदभाव का थी, लेकिन काम को सलाम था। काम को सलाम था जी। जाति बिरादरी तो आज भी है, लेकिन काम के लिए तो काम जो करता था वो उनका भगवान था जी। आज भी हमारे समाज में कुछ आपको लगता है कि कमी है? हाँ, बहुत कुछ लोगों में भी कमी है। कमी है लोगों में, जो शराब पीते हैं, हाँ, जुआ खेलते हैं। हाँ, काफ़ी ऐब है, काफ़ी ऐब है। उन्हें इस सुधारना वजह से उन जरूरी लोगों है। को उनके साथ जातिवाद है जी। और जो काम अच्छा कर रहे हैं उनके साथ कम है जातिवाद। हाँ, कम है। और उनके पास में तो अपने आप ही आने लगे हैं लोग, आने लग जो जाते अच्छे हैं। काम को ठीक से सलाम है। काम को सलाम है अभी मेडल जीता है जी। तो अपना आप ही सलाम दिखाई दे रहा है। सलाम भी होगा, फिर मेहनत करते हैं बच्चे। हम इनको ये कहते हैं भाई पढ़ो और कुछ नहीं चाहिए हमें, पढ़ाई है सब कुछ। बस सब कुछ जी। चाहिए। क्योंकि और तो कुछ है नहीं बहुजन समाज के पास। हाँ, एक लेकिन शिक्षा ही बची है यही बच्ची है। बच्चों को। ये हमारे मैसेज देते डॉक्टर हो। साहब ने भी तो ऐसे ही किया, उनके पास क्या था? डॉक्टर हरविंदर जो है, नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने भी तो ऐसे किया था। एक गरीब परिवार से होते हुए उन्होंने विदेशों में अपनी पढ़ाई परिवार को छोड़ के की, सब कुछ चला गया, लेकिन पीछे नहीं हटे जी। तो आप ऐसे संस्कार बच्चों जी, में डाल रहे हो ऐसे ही जिसके हम परिणाम चाहते है हैं, बिल्कुल जी। तो ये अनुशासन के आधार से मैं सबको कहता हूँ, अपने परिवार में भी अनुशासन रखो। जी। अनुशासन ही बड़ी चीज़ है, कोई भी काम अनुशासन से ही करने से आगे बढ़ता है आदमी। तो समाज को कोई मैसेज देना चाहोगे? बस बच्चे यही को है कि जीतने भाई के सब बाद। खुशहाल रहें और आने वाले पीरियड को ये देखो कि हमें करना क्या है। जी। बस जैसे कि सबके हैं, जैसे हम यहाँ तक आए, आप भी आगे बढ़ें, उसी में हम लोगों को संतुष्टि है। ये निशांत कुमार के दादाजी है, इन्होंने अपने टाइम की बात बताई, अपने पीरियड की बातें बताई कि उस समय समाज कहाँ था और आज कैसे आगे बढ़ रहा है। और जैसे ये निशांत कुमार एक उसका उदाहरण है, आज सिल्वर जीत कर आया है, कल गोल्ड भी जीतेगा। लगनशील व्यक्ति है, उसकी कभी हार नहीं होती। मैं उमेश करुणा, कैमरामैन गौरव के साथ, बहुजन हलचल न्यूज़, मेरठ।